ओके बच्चों, आर्मी जीडी साइंस की क्लास में आज का हमारा टॉपिक, जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है, उसका नाम है ज्ञानेंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स। वे अंग जिनके द्वारा हमें हमारे आसपास किसी भी प्रकार के किसी परिवर्तन को महसूस करते हैं। सूंघ करके अर्थात नाक द्वारा, देख करके अर्थात आंख के द्वारा, स्वाद का पता जीभ के द्वारा, ध्वनि का पता कान के द्वारा, स्पर्श का पता त्वचा के द्वारा। तो आसपास के वातावरण के अंदर होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हमारा शरीर इन जो अंगों से करता है, इनको हम सेंसरी ऑर्गन्स, संवेदांग या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आपने हमेशा से पढ़ा है कि ये 5 होते हैं मुख्य रूप से: आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये टॉपिक हमारा ज्ञानेंद्रियां। मानव की ज्ञानेंद्रियां। सभी बातों के केंद्र में एक बात मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, वो ये कि आपका आर्मी का सवाल कहां से बनता है। ये क्लास से साइंस का कोर्स पूरा करवाने की नहीं है। कोचिंग का मतलब होता है कि केवल वो चीज ही आपको पढ़ाई जाए जिसका परीक्षा से सीधा संबंध हो। तो मैं आपको साइंस के नोट्स नहीं बनवा रहा, मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जहां से सवाल बनते हैं। और ये मुझे ध्यान रहता है, जैसे मेरे से पूछ ले कि भाई बच्चा के सर तो ये बताओ आप आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से क्या सवाल बनते हैं हमारे। तो वैसे तो देखो बेटा बच्चों कि कहीं से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, अनंत है, पर मुख्य बातें जहां से सवाल पूछे गए हैं वो हमारे दिमाग में रहती है। आंख पर कुछ सवाल बनते हैं। सवाल पहला आंख का बन जाता है, रतौंधी रोग का कारण क्या है? आप कहते हैं विटामिन ए की कमी। निकट दृष्टि दोष में कैसा लेंस, दूर दृष्टि दोष में कैसा लेंस? ये दूर दृष्टि में उत्तल, निकट दृष्टि में अवतल। इसके अलावा आंख पर सवाल बनता है कि आंख का कौन सा भाग कैमरे के फिल्म की भांति काम करता है? तो रेटिना। रेटिना। आंख का किस भाग का नेत्रदान किया जाता है? तो जवाब जाता है कॉर्निया। ये सब बात है। अच्छा, तो ऐसे सवाल आंख पर बनते। कान पर सवाल क्या हो सकता है? अभी तक कान पर एक सवाल जनरली पूछते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर की यह स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। नाक पर सवाल, तो नाक पर तो वैसे तो कोई सवाल आर्मी में कहीं पूछा नहीं गया, पर नाक में घ्राण संवेदांग है जो गंध का ज्ञान करवाते हैं। और सबसे तेज नाक कुत्ते की होती है ना, और कुत्ते वाली मछली की भी होती है। कुत्ते की होती है, साथ साथ कुत्ता मछली की भी होती है। इसी कारण उसको कुत्ता मछली कहते हैं। एक पानी की मछली होती है ना, शार्क, स्कॉलियोडॉन उसकी। तो आंख पर बोला, कान पर बोला, नाक पर। जीभ, अब जीभ स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो जीभ का ज्यादा से ज्यादा कोई पूछ ले कि मीठे स्वाद का पता कहां से करते हैं? जीभ के आगे वाले भाग से। कड़वे या खारे स्वाद का पता कहां करते हैं? जीभ के पीछे वाले भाग से। खट्टे स्वाद का मध्य पार्श्व भाग से। और नमकीन आगे से थोड़ा पीछे अग्र पार्श्व, अगले टिप, जीभ के जो बिल्कुल अगला किनारा होता है वहां से तो मीठा, और अगले किनारे से थोड़ा पीछे साइड में चले तो नमकीन, थोड़ा और मध्य भाग में चले तो खट्टा, और एकदम पश्चिम भाग में चले तो कड़वा। इसका पता चल सकता है। तो आंख के सवाल क्या बनते हैं, नाक के सवाल क्या बनते हैं, कान के, जीभ के, त्वचा। क्या मुझे कोई कह सकता है त्वचा का सवाल कौन कौन से पूछे गए अभी आर्मी में? मुझे सबसे पहले 2 सवाल याद आते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए? त्वचा। और त्वचा के रंग का कारण क्या है? मेलेनिन। मिलानिन कहें, मेलेनिन कहें। तो ऐसे एकदम से टू द पॉइंट
साइंस तभी चलती है जब पढ़ाने वाले को ये नॉलेज होना चाहिए कि किस टॉपिक से कौन से सवाल पूछे गए। कई बार सवाल पूछा गया मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, बालों का, त्वचा के रंग का कारण, ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक, इन्हीं टॉपिक्स को हम लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आंख, आई। देखिएगा, एक बिल्कुल साधारण सा चित्र बना लेते हैं एक बार, वेरी सिंपल। बहुत सिंपल सवाल पूछे जाते हैं आपके आर्मी में, तो मैं बिल्कुल साधारण ही चित्र बना रहा हूं। बनाइए। ठीक, कैसे बना सकते हैं आप? फ्रंट व्यू बना सकते हैं, इसका साइड व्यू बना सकते हैं जी। आंख है सामने से ऐसे दिखाई देती है, ये ऊपर वाली पलक है और नीचे वाली पलक है, ये तीसरी पलक है। पर हमारे अंदर तीसरी पलक काम नहीं करती है। कई पक्षियों में होता है ना, जैसे पक्षी बैठे रहते तो आंख पर कई बार ऐसे सफेद सफेद आता है ना उनके, वो उनमें तीसरी पलक काम करती है। छोड़िए, हमें बात मुख्य वही करनी है कि आर्मी में सवाल क्या पूछा जाता है, नॉलेज इतना ही लेना है। तो ये कॉर्निया है, क्या है ये? और कॉर्निया का नाम लेते ही तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ गया कि ये आंख का जो बाहर से सफेद भाग दिखाई देता है यही कॉर्निया है। और दूसरा सवाल ये होता है कि आंख का कौन सा भाग नेत्रदान में काम किया जाता है, तो वो है कॉर्निया। और तीसरा सवाल कि आंख का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें ब्लड सप्लाई, रक्त की आपूर्ति नहीं है, तो वो है कॉर्निया। तीनों सवाल हम कर लेंगे। ये है, ये आइरिस परितारिका, आइरिस या परितारिका, यानी आप कहेंगे ये, इसे कहते हैं एक प्रकार से आंख का पर्दा हो गया, ये कैमरे के पर्दे की तरह काम करती है। और ये पुतली तारा, बस, ज्यादा कुछ भी नहीं। आंख का जो बाहर से सफेद भाग दिखाई देता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये जो है इसे क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका।
और ये जो अंदर ही अंदर भाग है इसे क्या कहते हैं? पुतली या तारा। ठीक, ये है हमारा लेंस और ये बना रहता तरल। इसमें एक नेत्रोद तरल कह दें आप, हाँ, तेजाब नेत्रोद तरल, जलीय तरल, काचाब जलीय तरल, और दूसरा इसको काचाब तरल, ऐसे नाम दे देते हैं। ये दो प्रकार के तरल होते हैं, इधर इसको तेजोजल और इसको काचर जल भी कह सकते हैं। इसको तेजोजल, तेजाब जल, नेत्रोद जल, जलीय तरल, नेत्रोद तरल, जलीय तरल और काचाब तरल, यानी कि आंख के अंदर लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड में आधा लिक्विड इधर की ओर होता है, आधा लिक्विड या जो भी है इधर की ओर होता है। ये दो प्रकार के लिक्विड होते हैं जिसके कारण हमारी जो आंख की गेंद है ये फूली हुई रहती है। ये नेत्रोद तरल, जलीय तरल या तेजाब तरल, तेजोजल, काचाब तरल, काचर जल, ऐसे कई इसके नाम होते हैं। विट्रियस ह्यूमर, एक्वेस ह्यूमर, ये एक्वेस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, ज्यादा आपको गहरी बातें नहीं पूछेंगे। ये लेंस है आंख का, क्या है, और ये जो है इसको क्या उधर जो दिखाई दे रही थी वही बात है। ये क्या है, आइरिस या परितारिका, क्या है ये, और ये क्या है, पुतली या तारा। अरे भाई छेद है ये तो, पुतली या तारा क्या है, एक छिद्र है। आंख के अंदर रोशनी जिस छिद्र से एंटर करती है, देखो ये जो मान लीजिए आंख क्या है, प्याज की तरह मान लो, तो प्याज को साइड से काटोगे तो ऐसा ही दिखेगा। इसको यदि मैं सामने से घुमाऊं, ध्यान दें, इसको मैं यूं सामने से घुमाऊं तो ये जो लाइन है ना, ये वाले, ये ऐसे गोल घेरे में नजर आएगी ऐसे, और ये जो बीच में होल है ना, ठीक है, ये एक्चुअल साइड में ऐसे, इसको ऐसे घुमाऊंगा ना ऐसे, तो ये परितारिका या आइरिस, और बीच के अंदर हॉल है, उसे क्या कहेंगे, पुतली या तारा। ये साइड का काट है तो ऐसा चित्र बनता है। आपको कोई चित्र नहीं पूछेगा, चित्र के आपको कोई नाम नहीं करने हैं, आपको तो दो चार बातें याद रखनी है। कोर्निया क्या है सर, वो बाहर से दिखाई दे रहा है सफेद, अगर आंख के दान के समय कोर्निया का दान करते, आपका काम खत्म। आंख में रोशनी किस छेद से प्रवेश करती है, पुतली या तारा, आपका काम खत्म। आंख के पर्दे को क्या कहते हैं, जो बड़ा सा गोल घेरा दिखता है ना, किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की आंखें काली होती है। भूरी आंखें, काली आंखों का मतलब है ये गोल घेरा है ना बड़ा सा, इसका कलर कैसा है, तो वो क्या, परितारिका या आइरिस। और बाकी ये लेंस है, उत्तल लेंस है, दोनों तरफ से उत्तल है, उभयोत्तल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, उभय उत्तल, दोनों तरफ से उत्तल लेंस, उभयोत्तल। इतनी बात है। तो लिखना शुरू करें आप आंख के बारे में। लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, अश्रु ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां। सबसे पहले मैं लैक्रिमल ग्लैंड्स, अश्रु ग्रंथियां, आंसू वाली ग्रंथियां, इनकी बात करेंगे हम, ठीक है ना। अश्रु ग्रंथियां, लैक्रिमल ग्लैंड, आंसू वाली ग्रंथियां। तो दो चार बातें लिख लीजिएगा। इन ग्रंथियों से आंसुओं का स्त्राव होता है, टीयर्स, आंसुओं का स्त्राव। भाई अश्रु ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। सवाल यहां ये नहीं बनता कि कौन सी ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं, सवाल ये बनता है कि आंसुओं में ऐसी क्या चीज पाई जाती है जो आंखों को सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है। आप क्या कहेंगे, ठीक ठीक है भाई, ये टॉपिक हो गया, इसका जवाब लिखिएगा आप। लिखो, अश्रु ग्रंथियों के बारे में लिखो। आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, आंसुओं में लार की तरह
आंसुओं में लार की तरह लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसुओं में लार की तरह ही लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो आंखों को रोगाणुओं से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है ना। अरे लाइसोजाइम एंजाइम मुख्य रूप से तो लार में पाया जाता है ना, आंसुओं में भी पाया जाता है। फिर लार में लाइसोजाइम एंजाइम मुंह के अंदर रोगाणु मारता है, और आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम है वो आंखों के रोगाणु को मारता है। तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। ठीक, बात क्लियर? ओके बच्चों।